अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ठीक है, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन की मेन डिविजन्स जो है हमारे पास, इसमें जो है हम बेसिकली जो है आज हम एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो है हमारी वो सारी एक्सियल स्केलेटन के बारे में होगी। ठीक है, सो चलें स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, एक को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, एक को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सियल स्केलेटन में जो है हमारे पास मेन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जान लें कि एक्सियल स्केलेटन जो है वो कौन सा स्केलेटन है। ठीक है, वो स्केलेटन जो बिल्कुल हमारे पास जो है मिड में प्रेजेंट होता है। मिड में मतलब फॉर एग्जांपल आप ये स्केलेटन को देख लें। ठीक है, सो जो ये मिड वाला हिस्सा बना रहा है ना, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सियल स्केलेटन है। इसमें हमारे पास स्कल आ गया। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम आ गया जो हमारी वो होती है ना, बैकबोन जो होती है, और क्या आ गया इसमें, और रिब्स आ गई। ठीक है, ये जो है हमारी रिब्स, बिल्कुल इसने मिड पोर्शन बनाया हुआ है ये। ठीक है, सो और जो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये क्या है, इसमें हमारे पास ये लिम्स आ जाती हैं, यानी कि हमारे पास 4 लिम्स जो है और हाइंड लिम्स जो है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हम एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस कर रहे हैं, सो हम एक्सियल स्केलेटन को जान लेते हैं कि बिल्कुल जो वो स्केलेटन जो हमारे पास मिड पोर्शन सारा बना रहा है, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, स्कल आ जाता है। ठीक है, फिर स्कल में भी मेनली हमारे पास क्रेनियम देखें, ये सर जो है हमारे पास, ये खोपड़ी जो है ऊपर, और फेशियल बोन्स। ठीक है, फेस के जो हमारे बोन्स होते हैं वो, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। ठीक है, अब हम एक्सियल स्केलेटन में वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सो जब सबसे पहले अगर हम स्कल को देख लें, सो प्राइमरी फंक्शन जो है हमारे पास स्कल का क्या है, टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। ठीक है, सिंपल एक स्कल का क्या फंक्शन है हमारे पास, कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा ह्यूमन स्कल जो है वो हमारे पास 22 बोन से बना हुआ है। अच्छा जी, एक पॉइंट मैं यहाँ पर भूल गई हूँ, वो ये कि हमारे पास जो बिल्कुल स्टार्ट में जो हमारा स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, लेकिन बाय द टाइम ऑफ बर्थ मतलब कुछ जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज़ हो चुकी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बोन्स की कितने नंबर में हो, 350। ठीक है, 350 इन नंबर जो है हमारे पास बोन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर एडल्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते जो है हमारे पास बोन्स कितनी हो जाती हैं, आखिरी जो नंबर होता है वो 206। ठीक है, 206, यानी एक एडल्ट बंदे में हमारे पास कितनी बोन्स होंगी, 206 बोन्स होंगी। ठीक है, अच्छा जी, सो हम ह्यूमन स्कल को देख लें। सो ह्यूमन स्कल इज़ कम्पोज ऑफ 22 बोन्स। ठीक है, फुल जो स्कल है उसमें हमारे पास कितनी बोन्स आ जाती हैं, 22, यानी क्रेनियम और फेशियल बोन्स दोनों बोन्स को मिला के हमारे पास 22 बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे पास वो होती है 6 ईयर बोन, जिसको हम ऑसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम पेयर फॉर्म में देख लें, सो 3 हैं जो हमारे पास, जो एयर में हमारे पास जो 3 बोन्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, पेयर फॉर्म में होती है, यानी 2 ये 2 ये 2 ये। ठीक है, एक मतलब उसमें ना 3 एक कान में 3 दूसरे कान में। ठीक है, सो जो है हमारे पास ये क्या हो गई, 6 ईयर बोन जिसमें आ गई, और एक हमारे पास जो होती है हायाइड बोन होती है। ये कौन सी बोन है, बिल्कुल हमारे पास ये नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जहाँ से हमारी नेक स्टार्ट होती है, इसने बेसिकली हमारे पास टंग को सपोर्ट किया होता है। ठीक है, ऐसे कह लें कि टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास नेक के बिल्कुल ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होती है और टंग को इसने एक सपोर्ट दिया होता है। ठीक है, अब जो है हम क्रेनियम को डिस्कस कर लेते हैं, क्रेनियम की बोन्स को। सो क्रेनियम में जो है मोस्टली हमारे पास 8 बोन्स होती हैं, इसमें 4 अनपेयर्ड होती हैं और 2 पेयर्ड होती है। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि कौन सी पेयर है और कौन सी अनपेयर्ड है। ठीक है, और फेशियल बोन्स में जो है हमारे पास 14 बोन्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास जो है 6 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। ठीक है, पेयर्ड मतलब जो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, और अनपेयर्ड जो अलग अलग प्रेजेंट है। ठीक है, किसी मतलब दूसरे बोन के साथ वो पेयर में नहीं होती। अब क्रेनियम में जो पेयर्ड बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पेरिएटल और टेम्पोरल, और अनपेयर्ड कौन सी हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनाइड और एथमॉइड। ठीक है, ये याद करने हैं ये नेम्स। इसके अलावा जो फेशियल बोन्स है उसमें पेयर्ड कौन कौन सी है, हमारे पास मैक्सिला है, जाइकोमेटिक, लेक्रिमल, नेजल, इंफीरियर कॉन्चा और पैलेटिन। और जो अनपेयर्ड है वो कौन कौन सी है, मैंडिबल और वोमर बोन। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको ये स्कल दिखा दूँ,
ठीक है। सो जो हमारे पास क्रेनियम की अगर हम पहले देख लें तो क्रेनियम की बिल्कुल जो ये सर की जो पीछे ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा, ये पेरिएटल बोन का है, ठीक है। और बिल्कुल इसके नीचे जो है ये क्या है, टेम्पोरल बोन है, ठीक है। ये क्रेनियम की पेयर्ड बोन्स में आ गई। जो है अगर हम अनपेयर्ड को डिस्कस करें तो देखिए ये फ्रंटल बोन, जो बिल्कुल जो हमारे हेड का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है, वो फ्रंटल बोन आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो ये टेम्पोरल बोन के नीचे बिल्कुल जो सर के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो कौन सा हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया। स्फेनाइड ये फ्रंटल के साथ साइड पे ये वाला स्फेनाइड हो गया। और एथमॉइड जो है हमारे पास जो है ना बिटवीन द आइज़ जो रीजन है हमारे पास, ठीक है, वो एथमॉइड बोन हो गया। इसके अलावा फेशियल बोन्स में देखें तो हमारे पास जो है ये बिल्कुल मतलब नेज़ल से थोड़ा नीचे हमारे पास मैक्सिला प्रेजेंट है। जाइगोमेटिक जो ये चीक वाला साइड है थोड़ा सा, ठीक है, ये प्रेजेंट है। लेक्रिमल जो है हमारे पास जो नेज़ल के बिल्कुल बैक साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। मोस्टली ये टीयर वगैरह जो है हमारे आंसू वगैरह इनका कंट्रोल जो है इसमें इसके साथ एसोसिएट है, ठीक है। और जो है नेज़ल बोन ये नाक वाली जो हड्डी हो गई, ठीक है। और मैंडिबल जो है बिल्कुल हमारी जो चेन एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास क्या है, हायाइड बोन है, मैंने जो आपको कहा टंग के नीचे नेक ट्रंक में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो वो ये बोन है, ठीक है। सो ये तो था हमारे पास स्कल के बारे में। अब हम वर्टिब्रल कॉलम और रिब को डिस्कस करेंगे। टू द पेल्विस टू फॉर्म बैक बोन, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे पास स्कल से एक्सटेंड होता है, कहाँ तक जाता है, हमारे पेल्विक रीजन तक, ठीक है, नीचे वाले रीजन तक जाता है। और क्या बनाता है, बैक बोन बनाता है। और इसका काम इसका क्या है, टू प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अटैचमेंट प्लेस फॉर द पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल्स। अब ये क्या है हमारे पास, पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल्स, ये बेसिकली हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है, ठीक है। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखें आप यहाँ पर कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है हमारे पास क्या क्या जाती हैं, लिम्स आ जाती हैं। और लिम्स में भी 4 लिम्स और हाइंड लिम्स आ जाती हैं। और गर्डल्स आ जाते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। अब गर्डल्स के हैं, ये वो अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके साथ ये जो 4 लिम्स जो हैं ये एक्सियल स्केलेटन के साथ कहाँ मतलब किस बोन के जरिए अटैच होते हैं, ठीक है। सो वो जो बोनी स्ट्रक्चर है जो एक्सियल स्केलेटन को इन 4 लिम्ब या हाइंड लिम्ब के साथ अटैच करता है, उनको हम क्या कहते हैं, गर्डल्स कहते हैं। यानी ये वाला एक पॉइंट गर्डल हो गया, ये एक पॉइंट गर्डल हो गया। और पेल्विक रीजन के कौन से गर्डल्स हो गई ये, ठीक है। इनके साथ क्या है कि ये जो हमारे पास पार्ट्स हैं ये हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। इन्हीं के ज़रिए, इन्हीं गर्डल्स के ज़रिए इनकी अटैचमेंट होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास गर्डल्स आ जाते हैं। सो अगर हम यहाँ देख ले क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अटैचमेंट प्लेस फॉर पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। यानी जो है हमारे पास पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल के लिए ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ अटैचमेंट प्लेस है। इसके अलावा जो है वर्टिब्रल कॉलम के 4 कर्वेचर्स या रीजन्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सर्विकल है, थोरेसिक, लम्बेरिक एंड पेल्विक, ठीक है। ये हमारे पास एक वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। ये जो फर्स्ट 7 जो है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, सर्विकल रीजन है। फिर नेक्स्ट 12 नीचे 12 तक अगर हम आ जाए, थोरेसिक है, फिर देन लम्बर है, और ये कॉक्सिक्स। ये हमारे पास जो है वेस्टिजियल है यानी फंक्शनलेस है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में टेल बोन वगैरह जो ह्यूमन में बनाता है, ठीक है। ये लास्ट 4 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल ये लम्बर जो है लोअर बैक वाला जो रीजन होता है वो ये रीजन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम रिब्स की तरफ आ जाते हैं। सो रिब्स क्या है हमारे पास कि 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। और क्या करती हैं कि चेस्ट कैविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और या हार्ट लंग्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब रिब्स की भी जो है हमारे पास 3 किस्में हैं। एक ट्रू रिब्स होती है, एक फॉल्स रिब्स होती हैं और एक फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, वो रिब्स जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। स्टर्नम क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल फ्रंट साइड पे हमारे पास एक बोन प्रेजेंट होती है जिसके साथ रिब्स अटैच होती हैं, ठीक है। ये स्टर्नम है हमारे पास, क्या है ये स्टर्नम, ठीक है। सो ये जो है वो रिब्स जो कि हमारे पास डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होती है, यानी पीछे से आके डायरेक्टली यहाँ पर अटैच हो रही हैं स्टर्नम के साथ, वो कौन सी होती हैं, वो ट्रू रिब्स होती हैं। और ये कितनी नंबर में होती हैं, 7 इन पेयर, ठीक है। फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं, सॉरी कौन सी रिब्स होती हैं कि इट इज़ अटैच्ड विद द इंटरकोस्टल आर्च। ये जो होती है हमारे पास ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती बल्कि एक दूसरे स्ट्रक्चर के ज़रिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस तरह एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस किस्म का कुछ है, और ये फिर स्टर्नम के साथ अटैच हो, इसके साथ आके रिब्स अटैच है, ठीक है।
और फिर ये जो है अगेन स्टर्नम के साथ अटैच है। सो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, बल्कि एक दूसरे स्ट्रक्चर के जरिए जो है हमारे पास स्टर्नम के साथ अटैच है। उसको हम क्या कहते हैं, फिर फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये 3 इन पेयर होती हैं, ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स जो है हमारे पास कौन सी होती हैं, ये बिल्कुल जो है इस तरह होती हैं, ठीक है। मतलब ये अटैच नहीं होती, ये डायग्राम बहुत ही कोई बिगड़ गई है लेकिन ठीक है। ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, ठीक है, बल्कि फ्रीली जो होती है प्रेजेंट होती हैं। सो इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये तो था सारा था हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के बारे में। नेक्स्ट जो है हम एपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।